गुंडागर्दी नहीं चलेगी, टीडीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, टीडीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। जोर जबरदस्ती ठीक है नहीं वो ले लेना शॉर्ट पता क्या मसला है वो अंदर खड़ोन नहीं होना यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ आश्रम बना। और उसके साथ ही यहाँ की जो बरनौटी की जो डीडीसी हैं सुषमा देवी जी, उन्होंने क्या किया, इस आश्रम की सपोर्ट में यहाँ तो पहले एक बोरवेल करा दिया, और जो बोरवेल है, बोरवेल की जरूरत पंचायत में थी जी, बोरवेल की जरूरत गांव के लोगों को थी, प्रायोरिटी वहां थी। लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, 20-20 दिन बाद पानी आता है, लोग अपने पैसे से घर में पानी की टंकियां खाली कराते हैं, तब जाके पानी की पूर्ति होती है। और लोगों की प्रायोरिटी जहां थी वहां बोरवेल नहीं मिला, और बोरवेल यहाँ कर दिया गया जहां आसपास कोई बस्ती नहीं है। और दूसरा नंबर, इन्होंने अपने डीडीसी फंड में से सारा पैसा यहीं लगाया है। यहाँ एक बाथरूम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, एक वाटर टंकी बनी हुई है, और अब जो मसला बना हुआ है मेन, वो एक मेडिटेशन सेंटर लाया गया है यहाँ, और पर्टिकुलर से योग आश्रम के लिए, जो कि स्टेट लैंड में बना हुआ है जी। तो इस तरीके से अगर स्टेट लैंड को कब्जाना है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ डीडीसी मैडम से कि ये कौन सी मानसिकता है आपकी? प्रायोरिटी लोगों की, आपने पंचायत जंडोर में दे रहे हैं मेडिटेशन सेंटर, तो जंडोर के लोगों से पूछा ही नहीं। जंडोर के लोग कह रहे हैं मेडिटेशन सेंटर का हमें मालूम ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर लोगों को नहीं पता यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर, नहीं, लोगों को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। और इस मेडिटेशन सेंटर को लोग चाहते हैं कि गांव के बीच बने, जहां पब्लिक इस्तेमाल कर सके उस सेंटर को। ये गांव से बाहर बना दिया गया, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए, इसके सपोर्ट में यहाँ बोरवेल हुआ, ये सारी फैसिलिटीज इसको दी जा रही हैं। यहाँ बाउंड्री वॉल की गई थी जिसको रुकवा दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब सवाल ये है कि पब्लिक का जो फंड्स है, पब्लिक का जो पैसा है, वो एक आश्रम में लगना चाहिए कि लोगों की वेलफेयर के लिए लगना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके से अगर फंड्स का मिसयूज होगा तो सवाल इन पे है कि एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठकर डीडीसी होकर पब्लिक के टैक्स के पैसे को अगर इस तरीके से मिसयूज करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ पब्लिक, ये हम समझते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफी है। हम समझते हैं कि प्रायोरिटी होल्डर्स जो हैं उनको इग्नोर करके एक पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ प्रायोरिटी इसको दी जा रही है। इसके पीछे की क्या मंशा है उनकी, ये वही जाने। आप डीडीसी से मिले? आपके नहीं, बिल्कुल स्थानीय गांव के लोग, कोई डीडीसी, ये डीडीसी और इस आश्रम का आपस में इनका हो सकता है कि उस धार्मिक संबंध हो, तो वो एक पर्सनल चीज हो सकती है, लेकिन पब्लिक फंड को इस तरीके से यूज करना, ये हम समझते हैं कि ये लोगों के फंड को मिसयूज किया जा रहा है। और पब्लिक का फंड पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर आश्रम के लिए। डिप्टी कमिश्नर कठुआ या तहसीलदार कठुआ तक आपने ये बात पहुंचाई? ये बात उन तक बखूबी पहुंची है। और जब हमारी बात हुई और पटवारी, तहसीलदार, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने भी कहा कि यहाँ जमीन पर जो पर्सनल इनके मोटिव्स हैं उनको ये अचीव कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देरी क्योंकि जब बिल्डिंग बनी है काफी टाइम लगा है इसको बनते भी, तो तब क्यों नहीं? देखिए, जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बाउंड्री वॉल के लिए नींव खोदी गई थी, ये इसको बंद कराया फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। करवाया एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसको बंद करवाया है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, देखिए सब धार्मिक लोग हैं, सबकी अपनी आस्था है। एक आश्रम के लिए पर्टिकुलर अगर थोड़ी सी जगह गई, मैं जहां तक लीगली तो ये सही नहीं माना जा सकता कि स्टेट लैंड पे इस तरीके से आश्रम बने, लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं धर्म का अगर कार्य हो रहा है तो लोगों ने इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन इस आश्रम को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इस आश्रम की सपोर्ट में लैंड को और एक्वायर करने के लिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा शख्स जो कि डीडीसी हैं, अगर वो अपने फंड्स को सिर्फ यहाँ यूज करती हैं जबकि वो फंड्स पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए था, ये गैर कानूनी है, ये भी इलीगल है। तो अब बार बार मिसयूज हो रहा है अगर फंड्स का। अब 15 लाख का जो मेडिटेशन सेंटर आया है उसको भी अगर यहाँ बनाना है तो इससे साफ मंशा दिखती है कि प्रायोरिटी लोग नहीं, प्रायोरिटी इनका सेल्फ है। तो ये हम बात साफ कह देना चाहते हैं
भारतीय जनता पार्टी जिनकी ओर से ये डीडीसी हैं वो भी इसका कॉग्निजेंस ले कि उनके पार्टी के लोग फंड्स को किस तरीके से पब्लिक के लिए ना यूज करके किसी स्ट्रक्चर को जो कि स्टेट लैंड पे बना है उसको बैक कर रहे हैं। जी नमस्कार जी, आप बताइए क्योंकि निब्रुम से जी और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट लैंड है, हमारी स्टेट लैंड जो है कनौर और जंडूर में जी वो 300-400 कनाल है जो रेवेन्यू से हमने पता किया। जी। तो हमने पहला पॉइंट उनको ये बोला था कि हमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए जो स्टेट लैंड है आपके पास वो हमें दी जाए, जी। लेकिन वो हमने रिटर्न में भी दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आज तक हमें वो ग्राउंड के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। दूसरा हमने कहा ये जो आश्रम बना हुआ है ये पहले हुआ था इधर पे सतवा हुआ था, वो अच्छी बात है कि हम हिंदू धर्म के साथ मिले हुए हैं, हमारी भी मंशा होती है लेकिन एक जगह हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जब आश्रम बना तो सतवा हुआ, उसके बाद लोगों की डोनेशन से जो इधर पैसा इकट्ठा हुआ था उससे ये कमरे बने थे, लोगों ने पब्लिक ने, हमने किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन अभी सवाल इसमें आता है कि जो हमारी डीडीसी मैडम है बरनोटी ब्लॉक सुषमा देवी, उनका जो फंड्स है वो है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक में लगना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर आज इसमें स्टेट मैनेजमेंट के लगना चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन ये है अगर स्टेट लैंड ये है इसके ऊपर कोई स्कूल बने, कोई और बिल्डिंग बने, कोई प्ले ग्राउंड बने, कोई चिल्ड्रन पार्क बने, ना कि कोई पर्टिकुलर इस स्टेट लैंड को पूरा कैप्चर करके ताला लगा के तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अनाउंस करे, वो हमने उसके खिलाफ हम खिलाफ हैं। उससे पहले हमने जब ये बना हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उन्हें 5-6 लाख रुपया दिया और उसके आगे वो शट बना दी है, डीडीसी ने मैडम ने अपने फंड से दिया। उसके बाद हमने उनसे बात की थी कि मैडम जी हाँ हमारे एमएलए साहब ने मिनिस्टर में लेटर दिया हुआ है कि इन पैर में नहीं आप आश्रम की आड़ में आश्रम को आप बदनाम कर रही हो, ये आपको जो बदनाम हो रहा है वो कह रहे थे कि मैडम की वजह से वो बना दे नहीं जो आप स्टेट लैंड में इतना बड़ा सेक्शन हो रही है इसके आश्रम की बगैर पहले जब ये आश्रम बना हुआ था हम इसके हिसाब से अभी इसकी उन्होंने बाउंड्री जो है 4 लाख तक पूरी स्टेट लैंड को खत्म करने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ कि हमें ये अगर बनाना है तो हमारे पास सेंटर में जमीन पड़ी है, हमारा स्कूल है, पंचायत को तेल दिया है, वो फ्लप हो गया, वहाँ पे जगह पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये मेडिसिन हॉल जो बन रहा है उधर बनाया जाए ताकि लोग सभी इस्तेमाल करें, इधर कौन इस्तेमाल करेगा। एक डीडीसी मैडम ने अपनी मर्जी करने पूरी जगह कैप्चर करने की कोशिश करें इनकम लाई और उसने के पटवारी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फोन किया और काम जड़ा रुकवाए दिता कि तुम अपनी मर्जी करना पूरी स्टेट लैंड के अगे पहुंचा